लेकिन मैं जो तैयार करता हूँ रोक सके तो रोक ले, इसको चैलेंज करता हूँ। अब ये बच्चा गरीब है, खड़ा हो जाए शंकर। ये अभी स्पेशल कमांडो में जा रहा है। 3 बच्चा स्पेशल कमांडो, खड़ा जाओ स्पेशल कमांडो। मैं इनसे कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं आपसे रिजल्ट मांगता हूँ। फीस मेरा वही है। 1 का जब हो गया तो 4 आ गए, 4 में 3 गए, 11 में 8 हमारा गए, हिट हुआ। उसके बाद तो फिर पूछिए मत, लाइन ही लग गया। 24 के करीब लड़कियां हैं मेरे अभी जॉब में, जिसमें 2 तो दरोगा है। आपको भी डिफेंस में जाना है? यस सर, डिफेंस में है। सिलेक्टेड है आप? यस सर। पीछे सिलेक्टेड एक बार क्या बात है, ये सिलेक्टेड है आप? हाँ, ये सारे सिलेक्टेड हैं। जो सिलेक्टेड है थोड़ा खड़ा होइए तो देखते हैं कितने बच्चे हैं। ये देखिए कई तो आए ही नहीं है, ARO में गए हुए हैं। आप दिहाड़ी मजदूरी करते थे फिर भी सोचे कि नहीं हमको यहाँ पे आके क्लास करना चाहिए? हाँ करते थे, और अपना जो टाइम मिलता था उसमें काम करते हैं। आपको भी डिफेंस में जाना है? यस। आपको भी नौकरी करना है? यस। आपको फी देते हैं? हाँ, नहीं फी नहीं देते हैं। यहाँ फी नहीं देते हैं? नहीं। फ्री में? फ्री में। कहते हैं कि हमको मिटा सके इस जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं। ये लाइन जो है बिल्कुल सटीक बैठती है ऐसे सर पे, जो सर जो है कि बिना मूलभूत सुविधाओं के एक ऐसे संस्थान का संचालन करते हैं जिस संस्था से जो है कि लगभग 171 यानी 171 बच्चों को जो है कि अब तक अपने इंडियन आर्मी में तमाम तरह के जो है कि आत्मरक्षाओं बलों में जो है कि बच्चों को जो है कि वहाँ पे भेज चुके हैं। और यहाँ पे सर के पास कोई सुविधा नहीं है। हालांकि सर जो है कि जो भी अपनी कमाई जिंदगी की लगाए थे वो सारी कमाई जो है कि अपने इस संस्था को चलाने में जो है कि लगा दिए। और यहाँ पे आज भी देखेंगे तो वो जो सर हैं पेड़ के नीचे जो है कि बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और सर से जब मैंने पूछा कि सर आज तक आपको सोशल मीडिया पर लोग कैसे नहीं देख पाए, तो सर बोले कि हम जो है कि निःशुल्क और बिना निस्वार्थ के जो है कि इसका संचालन करते हैं, जिसके वजह से हमको सोशल मीडिया पे बिल्कुल आना पसंद नहीं है। फिर भी हम सर को बहुत जो है कि कोशिश किए कि सर हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए और आपको दिखाना जरूरी हो जाता है। इसी वजह से हम पटना से चल करके मुजफ्फरपुर के इस छोटे से गांव में पहुंचे। सर जय हिंद सर। सर जय हिंद। जय हिंद सर। एक बात बताइए, कैसे इसकी शुरुआत हुई और आए थे तो गांव के लोग क्या बोले थे आपको सबसे पहले? सबसे पहले जब मैं रिटायरमेंट आया तो मैं यही छाया में अकेले बैठता था और सोचता था जी कि अगला प्रोग्राम मैं क्या करूँ। तो गांव के बच्चे वगैरह जो यंग बच्चे हैं सब बैठे हुए हैं, तो आकर बोलते हैं, बोला सर आपने तो कर लिया, अब हम लोग के बारे में सोचिए। तो एक हमारे गांव के ही हैं, मुस्लिम का उनका लड़का था, तो बोले कि मैं जा रहा हूं कहीं तैयारी करने के लिए मुजफ्फरपुर या कहीं। बोला कि हमारे गांव के पास में ही बैठे हुए बंदा है जो कि इतना वेल नॉलेज रखता है और तुम वहाँ जाओगे, तुम जाओ वहाँ पढ़ना मेरे पास। तो मैं इसी ब्रह्म बाबा के पास आकर उसको पढ़ाता था 2-3 महीना। और 3 महीना के बाद बोला कि सर मेरे को आर्मी में कलर्क में जाना है। हम कहा बिल्कुल कलर्क का ही पढ़ाई पढ़ाऊँगा। पढ़ाया 2-3 महीना तो मैं पढ़ाया, 3 महीना पढ़ाया होगा। वो बच्चा अभी जॉब में है, दिल्ली में। पहला शुरुआत की और ज्वाइनिंग हुआ। उसके बाद सर हमारे पास 4 बच्चे आए, 4 आए थे। 1 का जब हो गया तो 4 आ गए। कभी किसी दिन बताया होगा, मैं नहीं कुछ बोलता था, मैं चुपचाप बैठे रहता था। भाई अभी रिटायर आया हूँ, थोड़ा सा शांति चाहिए, उसके बाद सोचूंगा, थोड़ा 2-4-5-6 महीने के बाद सोचूंगा। लेकिन इसी बीच में 4 आ गए। हम कहे चलो हमें भी टाइम पास हो जाता है, पढ़ाता हूँ और अपना दौड़ा लेता हूँ, थोड़ा बहुत सेहत भी ठीक रहता है और वो भी ठीक रहता है। तो इस प्रकार से मैंने शुरू कर दिया सर। 3 से 4, 4 में मेरा 3 जो है वह सक्सेस हुए। 4 में 3 गए। उसके बाद 4 से आ गए 11, बढ़ती गई कारवा हमारी, बढ़ती गई। 4 से हो गए 11। जब 11 हुए तो उसमें 8 ले गए, 11 में 8 हमारा गए, हिट हुआ। उसके बाद तो फिर पूछिए मत, लाइन ही लग गया, लोग आने लगे और मेरा सेवा शुरू रहा। और टिल 9 ईयर्स सर आपको भी कहता हूँ, किसी भी नेता या गांव का कोई भी, चाहे कोई मुखिया हो चाहे कोई हो, किसी ने 1 रुपये का मदद किया तो मैं उसको बोलता हूँ 1 रुपये का किसी ने नाइदर कभी मेरे को मदद नहीं किया। लेकिन सर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जिस उम्र में सरकार इसलिए रिटायर्ड कर देती है कि अब आपका उम्र है, अब आप जाकर के घर पे आराम करिए, फिर आपको आराम करना चाहिए, लेकिन इस संस्था की शुरुआत क्यों किया? मैं इसलिए किया कि हमारे गांव के अंदर बेरोजगार बच्चे घूम रहे थे, जिनको ज्ञान रास्ता नहीं था कि कौन रास्ते से जाता है, कौन रास्ते से हमें निकलना है। अननोन थे, कौन सा वैकेंसी निकल रहा है, किसके लिए निकल रहा है, कुछ मालूम नहीं इनको। तो फिर आप इन बच्चों से जो है कि बिना मतलब पैसा लिए क्यों शुरू किया? पैसा लेना चाहिए। हाँ, तो हमने कहा वो करो जो कोई ना करे। अच्छा, हमारा सिद्धांत है वो करो जो कोई ना करे, वो काम करके दिखाओ
जो कि आपका नाम हो। और मैंने ये उपज किया कि फ्री कॉस्ट, और मैं शुरू किया है संस्था। अभी तक आपके माध्यम से कितने बच्चों का सिलेक्शन? 171 सर। 171 लड़के और लड़कियां दोनों? दोनों 24 के करीब लड़कियां हैं मेरे अभी जॉब में, जिसमें 2 तो दरोगा है। दरोगा भी है? 2 दरोगा ऐसा ही है, एक लड़का है ऐसा ही। अब देखिए उसको बात ये कीजिए। सबसे बड़ा बात है। यहाँ पे देखिए बच्चियां भी आई हैं, 3 इस तरफ बैठती हैं, 2 इस तरफ बच्चियां बैठी हैं, और इन लोगों की भी इच्छा है। आज क्या है सर कि आज थोड़ा इंटर का एग्जाम है। अच्छा। तो कुछ बच्चे वहाँ गए हैं, कुछ ARO में गए हैं, जो अभी हमारे सिलेक्टेड बंदे हैं वो ARO में गए हैं, कुछ का BA का प्रैक्टिकल चल रहा है उसमें निकल गए हैं। तो बच्चे तो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। फिजिकल के टाइम सुबह 5 बजे से होता है सर 7 बजे तक, उसके बाद 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक क्लास होता है। चलिए बहुत डेली। अच्छी बात है। बाकी कुछ और बच्चों से बात करेंगे, फिर से सर से बात करेंगे। क्या नाम हुआ बाबू आपका? कोमल कुमारी, कोमल कुमार। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? BSc फर्स्ट ईयर। BSc ग्रेजुएट कर रही हैं। आपके दिल में कैसी इच्छा है कि नहीं हमको भी डिफेंस में जाना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए? कैसे इच्छा आ गई आपके मन में? डरना नहीं बेटा, जो है टू द फ्रंट। ऐसे जब पता चला कि गांव में सर करवा रहे तो आगे करने अंदर से इच्छा आपको भी थी। नौकरी करने की इच्छा है, जी। और आपको लगता है कि सर आपको उतना प्रतिभा बना सकते हैं, प्रतिभावान कि आप कर सकती है नौकरी? जी। लगता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। बाकी कुछ और बच्चों से। क्या नाम हुआ सर आपका? रजनीश कुमार, रजनीश जी। किस क्लास में पढ़ते हैं? बीकॉम, किस चीज की तैयारी यहाँ पे करते हैं? क्लर्क, आर्मी क्लर्क। तो आर्मी में ही क्यों जाना है आपको? मान लीजिए मार्केट में बहुत सारे कोचिंग संस्थाएं जो दावा करते हैं कि हम बना सकते हैं आपको, आर्मी वाले BPSC UPSC तमाम तरह के जो अधिकारी हैं बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इस सर के पास क्यों आते हैं? कि आपके पास पैसा नहीं है, किसी और लोभ लालच से? बताइए। नहीं, इसका जुनून है। जुनून है जी। क्या आपको लगता है कि ये सर आपको पास करा सकते हैं? बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है आपको? सर ने बहुतों को पास कराया, मेरे अंदर जुनून है, वो कर देंगे। सर पर विश्वास है, पूरा विश्वास है जी। सर गाइड कर सकते हैं। Yes. सर आपको कर नहीं सकते हैं, सर गाइड करेंगे, करना आपको है। यस। चलिए बहुत अच्छी बात है। और देखिए इधर भी बच्चे हैं। क्या नाम होगा आपका? अमन कुमार, अमन कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? BA पार्ट 3। ग्रेजुएशन आप भी कर रहे Yes, हैं। आपको भी डिफेंस में जाना है? यस सर, डिफेंस में है। सिलेक्टेड है आप? यस सर। पीछे सिलेक्टेड वाला। एक बार क्या बात है, ये सिलेक्टेड है आप? हाँ, ये सारे सिलेक्टेड हैं। जो सिलेक्टेड है थोड़ा खड़ा होइए तो देखते हैं कितने बच्चे हैं। ये देखिए सर ये कई तो आए ही नहीं है, ARO में गए हुए हैं। ये सारे आप लोग सिलेक्टेड हैं। यस सर। जाने वाले। कितनी बड़ी बात है, देख करके जो है कि अब क्या बताए, सर को जो है कि पैर छूने का दिल कर रहा है। बाकी सर को मिलके जाऊंगा तो बहुत ही प्राउड फील होगा, क्योंकि ऐसे सर से मैं जिंदगी में पहली बार मिल रहा हूं। और याद रखिएगा, ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होगा ना, तो शायद सर को इतना बड़ा सम्मान देना चाहिए ना कि अब क्या ही बताए। क्योंकि ऐसे टीचर जो समाज में बच्चों के लिए भलाई कर रहे हैं, वैसे टीचर को जो है कि बड़े बड़े जो है कि अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए। बाकी कुछ और बच्चे। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। आप भी सिलेक्टेड हैं? यस। आप सब लोग सिलेक्टेड हैं? जी जी। अच्छा एक बात बताइए, आप क्यों लगता है कि नहीं ये सर ही बाकी बच्चों को भी सिलेक्ट करवा सकते हैं जैसे आप लोगों को करवाए? बाकी कोई टीचर जिले में नहीं है जो करवा सकते? बहुत है। बहुत है। फिर भी बच्चे यहाँ पे क्यों आते हैं? सर टैलेंट है इसलिए ना, सर के पास उतना विश्वास है इसलिए आते हैं। अच्छा, सर के अब तक ऊपर कितने विश्वास बच्चों को करा चुके हैं सर? 171। 171 बच्चों को। यस। अच्छा इस फील्ड में आने से पहले आप क्या करते थे? पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते थे। 10th व 12th। घर में पापा वगैरह क्या करते हैं आपके? फार्मर है। किसान है। यस। देखिए किसान के एक बेटे हैं, किसान के एक लड़के हैं। दिल खुश हो जा रहा है जब ये सिलेक्टेड हो चुके। अब क्या ही कहें। आपके पिताजी क्या करते हैं सर? मेरे पिता भी फार्मर है। आपके भी पिताजी? आपके भी पिताजी किसान है। देखिए आंखें नम हो जा रही है ऐसे टीचर से मिल करके। ये बच्चा 400 पर रोजगार थी जुगाड़ में काम करता है वो बच्चा। कौन नौकरी करते हैं? वो आप करते हैं? हाँ, आप नौकरी करते थे? नहीं, मतलब छोटा मोटा? हाँ छोटा मोटा मतलब दिहाड़ी जैसे मजदूरी कहते हैं? मजदूरी। बाकी थोड़ा बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए तो इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? गोलू कुमार। गोलू जी। आप दिहाड़ी मजदूरी करते थे, फिर भी सोचे कि नहीं हमको यहाँ पे आके क्लास करना चाहिए? हाँ करते थे, और अपना जो टाइम मिलता था उसमें काम करते हैं। पिताजी आपके क्या करते हैं? किसान है, किसान। खेतीबाड़ी करते हैं और काम करते हैं। तो आपके ही पैसे से घर का खर्चा चलता होगा? हाँ चलता है, और भैया भी थोड़ा काम पढ़ाई लिखाई में थोड़ा निकाल लेते पैसा, और पापा भी काम करके निकाल लेते हैं, और हम भी थोड़ा कर्ज वगैरह? हाँ, और हम भी तो अपना निकाल लेते थोड़ा खर्चा और कॉपी किताब के लिए। अच्छा अब जो है कि लगता है कि सारी दुखें तकलीफें जो है कम हो जाएगी? हाँ धीरे धीरे, लेकिन कम हो जाएगा। कम करने के लिए कोशिश करेंगे। क्या कहें बताइए। जो लड़का दिहाड़ी मजदूरी करता हो, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। ऐसे बच्चों पे जो है कि अपने देश के लोगों को गर्व होना चाहिए। और यहाँ पे बच्चियाँ भी सिलेक्टेड है, बच्चियाँ भी पढ़ने के लिए आती है। बाकी कुछ। क्या नाम हुआ बाबू आपका? खड़ा होइए तो।
काजल कुमारी काजल कुमारी, किस क्लास में आप पढ़ती हैं? BA पार्ट 3। आपको भी डिफेंस में जाना है? यस आपको भी नौकरी करना है? यस। ऐसा क्यों लगता है कि नहीं हमको नौकरी करना चाहिए और इसी सर के पास आकर के पढ़ाई करना चाहिए? क्योंकि सर के उतना हुनर है, टैलेंट है कि सर निकलवा देंगे। अच्छा, आपको लगता है कि बाकी जो कोचिंग संस्थान है, बाकी जो ट्यूशन है, वो ज़्यादा फी डिमांड करते हैं, बच्चों को ज़्यादा पैसे का डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होता है? ये सर भी आपसे पैसा लेते हैं? हाँ, गरीब बच्चा है जो इतना फी नहीं दे पाता है, जो यहाँ पे आ जाता है पढ़ने। आप लोग सर को फी मदद कर देते हैं। सर को फी देते हैं आप लोग? हाँ, नहीं फी नहीं देते हैं। यहाँ फी नहीं देते हैं? नहीं। फ्री में? फ्री में। अच्छा, मान लीजिए किसी को रहना हो यहाँ पे, किसी को कोई बाहर से आ गया तो कैसे व्यवस्था होता है? सर रखते हैं? हाँ, सर रखते हैं। कोई बाहर का लड़का जो यहाँ पे आके पढ़ाए, आप सीतामढ़ी से हैं? बताइए, अभी हम मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी की दूरी लगभग 50 किलोमीटर के आसपास होगी। 65-70 किलोमीटर सीतामढ़ी से यहाँ पे आए हैं ना जी। कैसे लगा कि नहीं सर के पास आने चाहिए? कैसे यहाँ पे कैसे रहते हैं आप? हम द्वारिका नगर चौक पे रहते हैं। किराए पे रहते हैं? जी। और वहाँ से क्लास करने यहाँ पे आते हैं? जी। तो आप मुजफ्फरपुर में भी ट्यूशन कर सकते थे, क्लास कर सकते थे, फिजिकल ट्रेनिंग ले सकते थे, या फिर सीतामढ़ी में बहुत सारे कोचिंग वहाँ पे। चाचा जो है ना आर्मी में, हाँ, सर ही निकलवाया। आपके चाचा को सर के माध्यम से हुआ है? जी। तो चाचा हमको बोले कि ऐसे से जाना। आप लगता है कि आप बन जाएंगे? जी, पूरा विश्वास है। विश्वास है? जी। अच्छा, आपके क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिलेक्टेड हैं, जी। आपको भी लगता है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे? होगा ही, गारंटी? गारंटी है। अब देखिए, ऐसे बच्चों को जो है कि बैठ जाइए, ये सीतामढ़ी से चल करके आ करके जो है कि सर के पास अगर क्लास ले रहे हैं तो वाकई में सर के अंदर वो काबिलियत है, वो हुनर है। सर यहाँ आइए सर। अब एक बात बताइए, बच्चों को इतना मोटिवेट करने का आपके पास आइडिया कैसे आया? जब आप डिफेंस में थे हाँ। तो आपको लगा होगा कि सर शुरू से ही मेरा जॉब ही था पढ़ाना और मोटिवेशन निकलना। किस पोस्ट से रिटायर्ड हुआ? मैं सुधार मेजर मेजर से आपको? और इन बच्चे को मैं मोटिवेट करता रहता हूँ, उतना ही मोटिवेट करता हूँ। कुछ नहीं है, लगा दो 4 महीना, देखो कैसे निकालता हूँ मैं। कितना समय लगता है इन लोगों को? 4 ही महीना? नहीं सर, टाइम तो बहुत 6 महीने में ले आते हैं। और ये हमारे बच्चे जा रहे हैं 1.5-2 साल रगड़ा खाए। 2 साल से? हाँ, लेकिन मैं जो तैयार करता हूँ, रोक सके तो रोक ले, इसको चैलेंज करता हूँ। 2 साल 1.5-2 साल लगता है हमको तैयार करने में। और मैं ग्राउंड पर भी दिखाता हूँ सर कि मेरे बच्चे में देखिए टैलेंट, रोक सके कहीं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कहीं भी मैं बच्चे को भेजता हूँ। पीछे आ जाते हो। आपके परिवार में भी बच्चे होंगे, आपके बेटे बेटियां होंगे? 2 बेटियां हैं मैंने। 2 बेटियां हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपको नहीं लगता है कि जो जमा पूंजी है वो अपने परिवार के ऊपर खर्च करना चाहिए? कहाँ इन बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं? नहीं सर, बड़ी तसल्ली मिलता है। मैं 10,000 का पहले जो तो होता है ना 8-10 हज़ार कोचिंग के लिए रखता हूँ, ये 10,000 और पूरे परिवार नहीं, गरीबों को मदद कीजिए। और एक जो तसल्ली मिलती है सुनना हमने में, जब मेरे बच्चे जाएंगे दिल रो देता है। ठीक है सर। जब बाहर के जो बच्चे आते हैं कैसे रहते हैं? उनको बच्चे को बाहर अपना उनको अनबलवस्त रहते हैं सर। और उसको जैसे हमारे बच्चे बहुत ऐसे गरीब हैं, अब ये बच्चा गरीब है, खड़ा हो जाए शंकर। ये अभी स्पेशल कमांडो में जा रहा है। 3 बच्चा स्पेशल कमांडो, खड़ा जाओ स्पेशल कमांडो। एक कहाँ गया? राजीव नहीं आया क्या? AR हो गया। ये स्पेशल कमांडो में हुए हैं सर। और हमारे 5 बच्चे को बुलाए, जिसमें 3 बच्चे मारे हैं हमारे बाबा जी। 2 बच्चे हमारे रुक गया है, उसका कारण था कि प्रैक्टिस छोड़ दिया था बच्चे, है ना, इसीलिए आना था। 5 के 5 रोक सके तो रोक ले उसको। बच्चे को बोला भी। और ये हमारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर के सामने अगर जाऊँगा, अगर नहीं निकाला तो सर को क्या जवाब दूंगा मैं? जो सर इतना मेहनत करते हैं तो उनको क्या दूंगा? मैं इनसे कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं आपसे रिजल्ट मांगता हूँ। फीस मेरा वही है सर, बाकी कभी नहीं। ऐसे गरीब बच्चे हैं जिसको जाने के लिए पैसे नहीं सर, मैं अपने पॉकेट से पेमेंट करता हूँ। पूछिए इन बच्चे से। ट्रैवलिंग का? यस, खाने का वहाँ निकालेगा, चलो बेटा मीट पराठा मैं खुद पहुँच जाता हूँ, खिलाऊंगा उनको। बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। मोटिवेट करके और मैं वो बनाता हूँ शेर टाइगर। इसीलिए मेरा टीम का नाम है तिवारी टाइगर्स। जहाँ भी अगर जाता है तो जानता है कि तिवारी टाइगर्स आ गया, आज आगे नहीं आने देगा। और इससे पहले भी हमारे स्पेशल पैरा कमांडो में गए हैं। पिछले बार अग्निवीर में 6 बच्चे गए हैं। रेलवे में है, वो में 4-5 बच्चे गए हैं। हर फील्ड से जुड़ा हूँ सर। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे इस जगह पे तो मतलब पिछले सालों या फिर बहुत पहले कुछ भी नहीं होता था? कुछ नहीं सर, बिल्कुल यहाँ पर टाइप का होता? नहीं सर, यहाँ पूरा जो है ना माल जाल गांव के पूरे बांधते थे, पानी वगैरह बारिश में। हाँ, तो यहाँ पर जो है ना पूरा गोबर तवर यही वो मैंने बंद किया। हाँ, हमके बंद कीजिए, इसीलिए पेड़ सूख रहा था। कुछ भगवान का देन है जो आज हमारे पूर्वज जो इसको संजो के गए हैं, लगा के गए हैं, तो हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो हमारा भी उतना ही फर्ज बनता है कि इनको हम
संभाल के रखें। लेकिन ये लोगों को दिमाग में, यहाँ के गांव के लोगों को दिमाग में नहीं है। इनका अच्छा छोड़ना हो जाते दूसरा रूप देंगे, क्योंकि उतना ना समझ है इनको। अगला क्या चीज़ होता है वो मालूम नहीं है। जबकि मैं सर भूटान भी गया हूँ, हर एक जगह, बहुत जगह घुमा हूँ, हर जगह के एरिया का देखा हूँ। और तब मैंने बोला कि नहीं, मैं अपने समाज के लिए कुछ करूँगा। और तभी मैंने छोड़ दिया 4-5 बार। और समाज के लिए मैं जीता हूँ। सुबह कोई भी गरीब आते ही तो छोड़िए, ये तो बच्चे हैं सर, जिसको अभी एक बच्चे को मैं आपको कराता हूँ जो असहाय है, जिसके कोई बाल बच्चे नहीं है, उनका दवा लाना, उनको जो भी काम हो मैं करता हूँ। जिसके फादर गरीब बच्चे हों, 2 बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ, ट्यूशन फी देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, कॉपी किताब। हमारे बच्चे में कितने हैं जिनको कॉपी किताब लेने की शक्ति नहीं, उसको मैं देता हूँ। पढ़ो, रिजल्ट देना है, सीखो। आए हो इतना दूर से, सीख के जाओ कुछ अपने लिए, नहीं तो आने वाले जनरेशन के लिए सीखो। लेकिन नौकरी अलग चीज़ है, ज्ञान बढ़ाओ, है ना। अच्छा, बच्चों के फिजिकल के लिए कोई जगह बनाए हैं? ये सर सामने खुला में है सर, ये जो है ना, जो देख रहे हैं पेड़, उसके सामने चलिएगा तो मैं दिखा दूंगा। अभी तो पानी भरा है ग्राउंड में, लेकिन डेली वो हमारे बच्चे ने झगड़ करके कितना मेहनत से वो ग्राउंड को चारों तरफ, कुछ नहीं है सर, रास्ता को ही साफ करके हम दौड़ाते हैं, वहीं पे कराता हूँ। और मैं कहूँगा जरूर कि वेलकम, कभी फिजिकल मेरा देखिए, टॉप फिजिकल होता है मेरा। जरूर, बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल, मैं फिजिकल दिखाऊंगा सर। कि बाकी जो आर्मी का जो ट्रेनिंग होता है ना, सेम ट्रेनिंग मैं इनको दे के भेज रहा हूँ, इनको कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ भी जाएंगे तो कोई दिक्कत, वही कराया हूँ जो करके जा रहे हैं। जैसे सर, आप शुरू से ही पैसे का डिमांड नहीं किए, अब बच्चे से लेते भी नहीं है, लेकिन कोई स्वेच्छा से अगर आपके संस्था को कोई डोनेशन देना चाहे तो? सर जो दूसरा दे, बच्चे से नहीं देंगे जब तक मैं हूँ। चाहे 171 बच्चे आ करके यहाँ पैसा लेके आए, सर 1 महीना मेरे संस्था में, नो, बिल्कुल नहीं। ये बच्चे की आदत ख़राब हो जाएगी। तुम पैसा दोगे, ये फिर अपना दिन भूल जाते हैं, इसलिए अभी नहीं। जब बोलूँगा बेटा, उस दिन तुम जरूर मेरे को मदद करना। अब मदद नहीं करना, तू सामान लेकर के अपना लगवा देना वहाँ पे, बस। हम सब मॉडल 171 बच्चे अगर सेलेक्ट हुए हैं, अगर एक महीने का अगर सैलरी सर के संस्था के ऊपर खर्च कर दे तो ये संस्था कितनी बड़ी हो सकती है। लेकिन सर नहीं चाहते हैं कि उन बच्चों से हम 1 रुपया का मदद ले, क्योंकि ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट किया है शायद ही इंडिया का कोई और संस्था कर सकता है। कोई नहीं कर सकता सर। कोई भी संस्था निकाल कर दिखाए 171, रेशियो निकाल कर दिखा दे हमको। अभी इस साल 2023 में कितने? 2023 में 18 और 11, 18 और 11, 28 और 30-31 बच्चे गए सर हमारे इस साल टिल जनवरी टू टिल अभी। इतना एवरेज तो बड़ी बड़ी संस्थाओं नहीं दे पाती है। देकर दिखा दे। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी संस्था में बच्चे को भेजता हूँ, एग्जाम लेकर दिखाए जो पढ़ाता हूँ। एक से आप चुनावी बातों पे एक चर्चा करेंगे, आपके हिसाब से जो अग्निवीर योजना है वो सही है या गलत है? सर अग्निवीर योजना जो बताया गया, देखिए सर बहुत ही अच्छा है। हमारी फौज संस्था जो हमारे जो नेतागण हैं वो नहीं समझते, बड़ी अपने माइंड से, अपने चीज़ से, अपने प्लानिंग से चलती है। और ये लोग सोचते हैं कि जनरली चलो हम चलें, उन नेता को जगह पर दिखाना चाहिए कि चलिए जहाँ हम रहते हैं कि वहाँ लड़के देखिए थोड़ा क्या हाल होता है। बैठ कर एसी में बात करने से नहीं होता है सर, ग्राउंड पे आना पड़ता है ना, ये चीज़ होता है। तो लोग ऐसे बोलते हैं, कौन सोचता है किसका सर। आज तक तो मैं 9 साल हो गया, 9 ईयर सरंस मेरा, 9 साल से इसी पेड़ के नीचे आई, बाबा के नीचे, और यही दौड़ा रहा हूँ। आज तक कोई उल्टा कटाक्ष करेगा, उल्टा वो कुछ ना कुछ वो करेगा, मतलब कैसे पीड़ा पहुँचाई छोड़ दे। लेकिन मैं भी वही हूँ वाटर प्रूफ, मैं हिलने वाला नहीं हूँ। मैं भी लगा रहता हूँ कि तू बोलते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको। अच्छा, जैसे मान लीजिए जैसे बारिश अगर आ जाए तो बच्चे कैसे? उसके अंदर ले जाऊँगा सर, व्यवस्था है वो है। चलिए थोड़ा चलते हैं उस तरफ, चलिए सर, और उधर का भी स्थिति हम दिखाएंगे। देखिए, मैं कहता हूँ ना कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। अगर उस प्रतिभा को पहचाना जाए, उस प्रतिभा को ढूंढा जाए, खोजा जाए, तो वो प्रतिभा हर एक गांव में, हर एक गली में आपको देखने को मिल जाएगी। और सर के अंदर वो प्रतिभा है, सर को लगता है कि हाँ मेरे अंदर वो प्रतिभा है, तो बच्चों को हम जो है कि डिफेंस में, चाहे तमाम तरह की जो संस्था है उसमें जो है कि बच्चों को भेज सकते हैं और अपने बिहार का, अपने गाँव का, अपने देश का रक्षा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। सर ये मकान जो बनवाया आप अपने पैसे? मैं सर पूरे यहाँ पर तालाब था। अच्छा, मिट्टी भरवा? मिट्टी हमने इसमें 22,000 का मिट्टी भरवाया सर अपने पैसे से। उसके बाद ये बम्बू वम्बू काट कर 57,000 रुपये मैं खर्च किया हूँ इसको। और तब मैंने, क्योंकि बच्चे हमारे बारिश हो वहाँ पर फिजिकल कराता हूँ। फिजिकल कराने में क्या होता है, बारिश के ऊपर बूंदी ना बीमार पड़ जाएंगे बच्चे, तो वहाँ से फिर उनको भगा कर मैं यहाँ ले आता हूँ कि बेटा वहाँ चलो, गीला मत होना,
क्योंकि बड़ी पसीना पसीना एकाएक पड़ेगा तो बीमार पड़ेंगे, तो इसीलिए मेरे को सेट बनाना पड़ा सर इसको। बहुत अच्छी बात। आइए साइड को भी दिखाते हैं हम आपको। ये आपकी निजी ज़मीन पे है या फिर? नहीं सर, ये जो है ना ब्रह्म बाबा का ज़मीन है। हाँ हमने सरकारी ज़मीन है सर। तो इसमें जो है ना पहले आंगनबाड़ी में हम पढ़ाते थे, तो आंगनबाड़ी जब शुरू हो गया तो कहाँ हम जाएंगे, तो हमने उसी में 4-5 को पोल ले करके कैसे भी करके अपने बच्चे को और एक क्लासरूम मैंने सेट किया। जब गांव के लोगों को बोला कि नहीं सरकारी ज़मीन, तो मैंने एक ज़मीन वो खरीद करके धान का देख रहे हैं से घेरा हुआ, अभी 2 महीना पहले मैंने वो कराया है, खरीद दिया 2 महीना अपने पैसे से, और इस संस्था के ऊपर दे दिए, डोनेट कर दिया हमने। लो बेटा इसमें बनाओ, आइडियल तुम लोग पढ़ो, जितना होगा मैं नेट नाट सब लगाऊंगा, पढ़ के दिखाओ। मैं जब ये धान कटेगा तो एक फील्ड बन जाएगा। फील्ड नहीं सर, फील्ड तो अलग है हमारा, इसमें उतना फील्ड में कहाँ चलेगा, हमको 1600 मीटर कम से कम फील्ड चाहिए। तो इसका भी मतलब आप ही के यूज इसमें सर जैसे कि ये है ना, ये अपना रहेगा, उधर हम बना देंगे पक्का मकान बच्चों के लिए, क्लासरूम बना देंगे, बैठिए आपका है, संभालिए इसको, आगे बढ़ाइए, आपकी मर्जी है। अब आइए आपको वो तिवारी टाइगर्स का बैनर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जब एंट्री करेंगे, हालांकि ये कोई मकान लाखों करोड़ों का नहीं है, सर के पास जितना कोशिश हुआ वो सारा कोशिश सर की है। तिवारी टाइगर्स का जब यहाँ पे बैनर देखेंगे, सबसे पहले महान सर जो है कि लक्ष्मण तिवारी जी, उसके बाद से दूसरे नंबर पे देखेंगे तो मोहम्मद मुस्लिम जी, और तीसरे नंबर पे देखेंगे तो शशिरंजन कुमार त्रिवेदी जी। एक सर तो यहाँ पे जो है कि क्लास करा रहे हैं, बाकी दोनों जो सर हैं वो किसी अन्य जगह पे हों, फिजिकल में आते हैं सर, फिजिकल में आएंगे। फिजिकल में इतना बड़ा संस्था आप अकेले संचालित कर? बिल्कुल सर, दिक्कत नहीं होता है? दिक्कत क्या होगा सर? अच्छा सर, एक पर्सनली चीज़ पूछेंगे, बाहर के बहुत बच्चे आते हैं जो बिगड़े हुए होते हैं, समझते नहीं है बात, उनको कैसे अपना? उनको सर बिल्कुल अनडिसिप्लिन, एक साथ बर्दाश्त नहीं है मेरे पास, अनडिसिप्लिन गेट आउट, घर जाइए आप। यहाँ के कुछ बच्चों से बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि सर नहीं चाहते कि किसी का मदद लिया जाए, फिर भी बच्चों से बात करेंगे कि क्या क्या परेशानियों का सामना इनको बारिश के मौसम या अन्य मौसम में करना पड़ सकता है, क्या क्या मौसम का दिक्कत का सामना। जैसे सर यहाँ बारिश होती है ना, तो हम लोग बाहर भी नहीं पढ़ पाते और अंदर भी नहीं, क्योंकि अंदर बारिश होती है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, रूटीन, फिर नहीं पढ़ पाते हैं उसके अंदर भी। और हमारा जैसे यहाँ पे बारिश के मौसम में नहीं हो पाता है, और यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग आके बहुत कुछ बोलते हैं पर कोई हेल्प नहीं करता। अभी सर अपने पैसों का उस जगह पे 3 लाख का ज़मीन लिए हैं, लेकिन अभी सर का भी थोड़ा बजट ख़राब है, तो वहाँ पे नहीं बन पा रहा है घर वर। जैसे नेता मंत्री कोई भी बड़े लोग आते हैं तो बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, एक आदमी ने यहाँ पे आके बोला था कि हम पे कल बनवाएंगे, पर चुनाव होने के बाद उसने भी कल वल नहीं बनवाया, तो सर ने अपने पैसों का यहाँ पे एक कल भी बनवाया है। वो सब कुछ हेल्प सर ही करते हैं, बहुत से लोग आके कुछ भी नहीं करते हैं यहाँ पे, बस आते हैं और बोलते हैं कि हम ये करेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक बड़े नेता भी आए थे, फोटो खिंचवा के चले। हाँ, फोटो खिंचवाए सर के साथ, उनका चुनाव का टाइम था, मेरे घर पे भी आए, बोलते हम इस पार्टी से हैं, हमको वोट दीजिए, तो बस वही किए और चले गए। कोई हेल्प कोई कुछ नहीं करता है। गांव के भी जो नेता है सर बोलते हैं जैसे मुखिया कोई कुछ भी हेल्प नहीं करता है, बस आते हैं और चले जाते हैं सब आके यहाँ पे। कि ये बच्चे जो है कि सर के सामने नहीं बोल पाते, इसीलिए सर को हम साइड किए ताकि जो भी दुख तकलीफ है, जो भी दर्द है, बच्चे जो है कि खुल करके बयां कर सके। और भी कुछ समस्या होता है आप लोगों को? खड़ा होइए, तो कुछ समस्या होता है जी? वही पढ़ाई के भैया बोले ना, सेम समस्या होता है। कोई मदद नहीं करता? कोई नहीं, भैया बोले वही सेम प्रोसेस रहता है यहाँ पढ़ाई में, बारिश हुई इसके टाइम में दिक्कत होती है तो नहीं करता है ऊपर से। बाबू खड़ा हुए, तो और क्या क्या समस्या होता है? जैसे आप लोग लड़की हैं, लड़के तो कहीं भी छुप जाते होंगे, आप लोग तो? जी, जैसे बारिश वगैरह आता है तो पढ़ने में दिक्कत होती है हम लोग को, क्लास भी बंद रहता है इसके वजह से, बारिश की वजह से, यही सब प्रॉब्लम है जो वो बोला ही है सब। ये बच्चे जो है कि डर के ही बोल रहे हैं ताकि सर ना सुने ये बात, सर को ना पता चले। ये सब समस्या आप लोग फेस करते हैं नहीं? यस सर। मतलब शुरू से ये सब दिक्कत? हाँ यस। और वहाँ फिर भी सर चाहते हैं कि जितना हमसे हो सके करते हाँ हैं। हो सके। अगर बारिश का मौसम आता है ना तो क्लास बंद हो जाता है, क्योंकि बहुत आवाज़ करते हैं टीन। अगर एक रूम बन जाए वहाँ पे तो अच्छा है, अगर कोई संस्था को दान करना चाहते हैं तो कर सके। ये बहुत अच्छी बात ये बच्चे कह रहे हैं, सही बात है। कुछ सर बात सही है, संस्था के लिए करना चाहिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, वो बंदे ने जो कहा वो सब सही है, कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो कर सकता है। मेरा यहाँ का एक संस्था है तिवारी टाइगर्स का, उसमें अगर आप लोग चाहे तो डोनेट कर सकते हैं। मतलब जो चाहे जैसे चाहे मदद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। सिचुएशन देख ही रहे आप चारों ओर का यहाँ का,
कैसा माहौल है। ये डोनेशन का जो बात हो रहा है ये डायरेक्टली नहीं हो रहा है कि नहीं आप अकाउंट में पे कर दिए, ऐसा नहीं है। आप लोग पहले यहाँ पे आइए, अगर आपको लगता है कि नहीं इस संस्था को देना चाहिए तभी आप लोग दीजिए, क्योंकि ये संस्था देखने में बहुत छोटी है लेकिन 171 बच्चों को सिलेक्ट करवा देना अपने आप में एक जज्बा वाली बात है। और ऐसे नहीं होता है, ये जज्बा उन्हीं लोगों के अंदर उभर के आता है जो उस चीज़ से फेस करके आए हैं और उनको लगता है कि नहीं हम इस चीज़ को कर सकते हैं, तभी ये बच्चों को जो है कि उसमें सेलेक्ट करवा पा रहे हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग को अगर मौका मिले, ज़रूरत पड़े तो आप लोग मुजफ्फरपुर के इस जगह पे पहुंचिए। बाकी ये सारी जानकारियाँ हम आपको कॉन्टैक्ट में बता देंगे। इस जगह पे पहुंचेंगे तो सारी जो है कि सर से मिलेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और आप लोग को अगर इच्छा हो, अगर आप लोग चाहें तो इन संस्था को जितना भी आपसे हो सके डोनेशन करेंगे तो इन बच्चों के भविष्य को लेकर के या फिर आने वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे बेहतर एक संस्था का जो है कि शुरुआत किया जा सकता है, ताकि बच्चे आने वाले समय में अपने देश की रक्षा कर सकें।